Hello, Sat Shri Akal, Namaste. Welcome back to my channel. My name is Nisa Manipkar. So let's do subject EVS of 5th class. Chapter 17, Water, a valuable natural source. So let's start reading. We know water means पानी. पानी कितना valuable है? Water, an important natural source, it is gift of nature. Water is present everywhere on earth. Human beings, plants and animals all depend on water. The air that we inhale also contains water vapors. About 71% part of Earth's surface is covered with water and that's why Earth is known as a blue planet. देखो वाटर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स है, नेचुरली मिलता है हमें, हमारे लिए एक गिफ्ट है नेचर का, हर जगह प्रेजेंट है धरती के ऊपर. इसके ऊपर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स सब डिपेंड करते हैं. जो हवा हम अंदर लेके जाते हैं, सांस लेते हैं, उसके अंदर भी वाटर वेपर्स होते हैं. धरती के सरफेस के ऊपर 71% पार्ट वाटर है एंड 29% अर्थ. इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर कैसे बना है? वाटर इज फॉर्म्ड ऑफ the atoms of oxygen and hydrogen present in the environment. environment में हवा में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दोनों के मेल से बना है. अब है इसकी प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. प्योर वाटर इज कलरलेस, प्योर वाटर इज टेस्टलेस, प्योर वाटर हैज नो odor, water has no shape of its own, it acquires the shape of the container in which it is poured. प्योर वाटर का कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती और इसकी कोई शेप भी नहीं होती है. ये जिस भी बर्तन में इसको डाला जाता है, जिस भी कंटेनर में डाला जाता है, उसी की शेप ले लेता है. अब है फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर हैज 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वाटर के 3 रूप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. आप देख सकते हो इन द पिक्चर. सॉलिड मीन्स आइस, जिसकी डेफिनेट वॉल्यूम और शेप होता है, मीन्स उसकी एक परमानेंट शेप होती है और वॉल्यूम होता है, उसको हम सॉलिड शेप बोलते हैं, जैसे कि आइस. लिक्विड वाटर, लिक्विड वो होता है जिस भी बर्तन में डालो उसी की शेप ले लेता है, इसकी अपनी कोई शेप नहीं होती. गैस, जैसे कि भाप, गर्म होने से पानी भाप बन जाता है तो उसको उसका गैसेस रूप बोलते हैं, गैस बोलते हैं. सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड आइस, लिक्विड फॉर्म is water itself and gaseous form is water vapors. We commonly use the liquid form of water. commonly हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं वाटर की? सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म. इफ वाटर इज फ्रीज्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस, अगर वाटर को 0 डिग्री तक इसको ठंडा किया जाए, इट इज कन्वर्टेड इनटू आइस, आइस बन जाता है. एंड व्हेन बॉइल्ड अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर इसको गर्म किया जाए, बॉईल किया जाए, तो ये वाटर वेपर्स बन जाते हैं. इट अगेन टेक्स द लिक्विड फॉर्म व्हेन वाटर वेपर्स कूल्स डाउन. वाटर वेपर्स को ठंडा करके फिर से पानी बन जाता है, तो इसकी फॉर्म्स बदलती रहती हैं. गॉट इट? Now let's do question answer. What are the 3 forms of water? We know 3 forms are solid, liquid and gas. Second, which gas mixed to form water? Water किन gases को मिला के बनता है? So answer is hydrogen and oxygen. Now, water cycle. When the water of ponds, lakes, rivers, canals and oceans get heated with the sunlight, then it evaporates. In fact, these are water vapors that evaporate in the air. Water vapors in the air cool down to turn into liquid, forming clouds. This is called condensation. From clouds, water falls back on earth in the form of rain, hails and snow. It flows back to the oceans and lakes through rivers. This natural cycle goes on continuously. अब वाटर साइकिल क्या है? जब वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर्स होती हैं, नदियां वगैरह, नहरें वगैरह, लेक्स, तो उनमें से जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है सूरज की रोशनी से और फिर इवेपोरेट हो जाता है, मींस भापन के ऊपर उड़ जाता है, इसके वेपर्स बन जाते हैं और वो हवा में मिल जाता है. हवा में मिलके वो क्या करता है, वो ठंडा हो जाता है. वाटर में जाकर ठंडा होके ये क्लाउड के रूप में बदल जाता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन. और फिर क्लाउड के रूप में जब पानी होता है वो धरती पे गिर जाता है बारिश बनके, राइट, या फिर हेल्स या स्नो बनके, और फिर वो ओशंस में और लेक्स में चला जाता है दोबारा से. तो ऐसे ही ये जो नेचुरल साइकिल है जो चलता रहता है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है. So you can see the picture of water cycle. So let's do next. Solubility. Solubility means जो भी सब्सटेंस होता है वो पानी में मिक्स हो जाता है, घुल जाता है एकदम ऐसे होमोजेनियसली, मीन्स कुछ भी रेजिड्यू, कुछ भी उसमें बचता नहीं है, पूरी तरह मिक्स हो जाता है वाटर के साथ. अ सब्सटेंस दैट गेट्स डिसॉल्व्ड इनटू वाटर इज कॉल्ड सॉल्युबल. जैसे कि एग्जांपल है सॉल्ट एंड शुगर. इन द सेम वे द सब्सटेंस दैट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड इनसॉल्युबल. जो डिसॉल्व नहीं होता है, नहीं घुलता है, उसको बोलते हैं इनसॉल्युबल.
sand and stones. Some liquids are insoluble in water. For example, mustard oil floats on water and does not dissolve in it, whereas milk instantly dissolves in water. जैसे कि कुछ लिक्विड भी होते हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, उसमें मिक्स नहीं होते, जैसे कि ऑयल, और उसी तरह से मिल्क है जो पूरी तरह से डिसॉल्व होता है. अब है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग. फ्लोटिंग होता है ऊपर ऊपर तैरना, जो पानी में डूबता नहीं है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग, और जो डूब जाता है उसको बोलते हैं सिंकिंग. डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव प्लेड विद पेपर बोट्स ड्यूरिंग रेनी सीजन. रेनी सीजन में आप पेपर बोट्स के साथ खेलते होंगे. पानी में आपने देखा है वो फ्लोट करती हैं. The boats float on water whereas a stone will sink into it. Stone है वो फ्लोट नहीं करता है, वो सिंक हो जाता है. Can you tell why it happens? Most of you must be thinking that the boat floats as it is lighter and the stone sinks into water because of its heavy weight. अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि जो बोट होती है वो लाइटर होती है, मीन्स उसका वेट कम होता है इसलिए वो फ्लोट करती है, पर ये स्टोन होता है उसका वेट ज्यादा होता है इसलिए वो शिंक हो जाता है. बट इट इज नॉट सो. फॉर एग्जाम्पल, अ नीडल इज वेरी लाइट बट इट सिंक्स इनटू वाटर. ऑन द अदर हैंड, अ शिप लार्ज in size and heavy in weight floats on water. अब पता है आपको नीडल बहुत छोटी है, बहुत कम वेट है, फिर भी वो सिंक हो जाती है, लेकिन बड़े बड़े शिप हैं जो इतने हैवी हैं, वेट इतना ज्यादा है, फिर भी वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं. Some objects displace more water than their weight, so they float naturally. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि पानी का ज्यादा वेट डिस्प्लेस करते हैं, उसकी जगह से डिस्प्लेस करते हैं, सो दे फ्लोट नेचुरली. नेचुरली वो फ्लोट कर पाते हैं. आप देख सकते हो जैसे कि नीडल और शिप. नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर कितना अवेलेबल है, राइट, कितना किसी को वाटर मिल पा रहा है. स्टूडेंट, वी हैव लर्नड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. Some years ago, water was available in plenty for all living beings, but now in some areas, especially in desert, availability of water is reducing slowly. Even now, in some areas, people have to go far to being drinking water. In old days, all people were not allowed to get water from the wells, which were very few in villages. अब हमें पता है कि जैसे कि डेजर्ट होते हैं, वहां पे पानी कम अवेलेबल होता है. कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, लोगों को जो पुराने टाइम पे क्या होता था, लोगों को दूर तक जाना पड़ता था पानी भरने के लिए. कुछ ही सोर्स होते थे वहां पे पानी भरने के, पूरे ही विलेजेस में बहुत कम सोर्स होते हैं, जैसे कि वेल से वो पानी भरते हैं. यू कैन सी द पिक्चर्स, कहाँ कहाँ तक जाना पड़ता था पानी के लिए. वेल इन विलेजेस, पिक्चर में देखो, वुमेन कैरिंग वाटर. अब है डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव करना. डिस्क्रिमिनेशन वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. इन सोसाइटी द पीपल कंसिडर्ड टू बी ऑफ लो कास्ट वर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स. कुछ लो कास्ट के लोग होते थे, उनको पानी भरने की इजाजत नहीं होती थी. दे हैड टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स टू गेट वाटर इवन फॉर ड्रिंकिंग. द लेडीज हैड टू फेच वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स एंड रिवर्स दैट वर फार अवे फ्रॉम देयर हैबिटेट. उनकी रहने की जगह से बहुत दूर दूर जगहों से उनको पानी लेके आना पड़ता था. Thanks to God, such discrimination has reduced in modern society and water is made available to all the people by the government without any discrimination. अब गॉड को थैंक्स बोलते हैं हम कि उन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दिया. अब हर इंसान को पानी भरने की इजाजत है, हर जगह पे पानी अवेलेबल है, हर कास्ट को किसी भी भेदभाव के बिना. Fill in the blanks. So here first, water has dash forms 3. Second, evaporated water become a dash. So answer is cloud. Third, because of water, Earth is called a dash planet. So answer is blue. Fourth, solid form of water is called ice. Now tick the correct and cross the wrong sentences. So here, first, condensed water changes into vapor. So this is false. Second, pure water has no color, so this is true. Third, in old days, many people were not allowed to get water due to caste-based discrimination, so this is true. Fourth, water cycle goes on continuously, so this is true. Now tick the correct answers. So here, first, at what temperature does the water turn into ice? Water ice बनता है कितने डिग्री पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे. Second, what is the percentage of water on earth? So answer is 70%, option C. What dissolves into water? वाटर में कौन सी चीज घुल सकती है? So answer is salt, option A. Fourth, what does not sink into water? वाटर में कौन सी चीज नहीं डूबती है? So option C is right option, wood. Fifth, which gas mix with oxygen to form water? ऑक्सीजन के साथ क्या मिलके वाटर बनाता है? तो
Answer is hydrogen, option C. Two question answers. Question, write the name of three things that sink into water. जो पानी में डूब सकती हैं, कौन सी चीजें हैं? So answer is sand, stone and iron. Write the names of the three things that float on water. Water के ऊपर तैरने वाली चीजें कौन सी है? Wood, rubber, leaf. Next, write the names of three things that dissolved into water. पानी में घुलने वाली चीजें. Salt, sugar and milk. Next, list the property of pure water. Pure water में कौन सी properties होती हैं? So we know first, pure water is colorless, it is odorless, it is tasteless, it has no shape. Next, what is water cycle? Explain with the figure. So water cycle क्या है? During the sunlight, the water of lakes and rivers etc. get heated up and evaporated. These vapors in the air cool and turn into clouds. These clouds fall back on earth as a rain and goes to lakes and rivers etc. This water cycle goes on continuously. So you can see the picture. Next question, how can we dissolve salt be separated from water? So answer is, heat the water till it be evaporated, then only salt remains in the container. 10th, what is evaporation? Give some example. When the water is heated up, it turns into form of vapors. So this process is called evaporation. For example, wet clothes become dry by evaporation. Next, when does a thing float on water? So answer is, when things or objects displace more water than their weight, things float on water. Now let's do mind map. Water bodies. Water bodies are lakes, streams, ponds, oceans, seas and rivers. Now next is matching. So here crocodile, amphibian, frog use skin for breathing, fish, gills and tortoise lungs. So we have done this lesson. Thank you so much for watching.